हाँ, कहते हैं उपाधि से जब तक अवच्छिन्न आत्मा है तब तक उसी का नाम क्या है? जीव है। उपाधि से अनवच्छिन्न जब अपने को मान ले जीव तो उसी का नाम क्या है? ब्रह्म है, आत्मा है। अब प्रश्न उठता है कि जीव और आत्मा में जब अभेद है तो स्वयं ही स्वयं के आश्रित कैसे रहेगा? यह पूर्व पक्ष हुआ। जीव और आत्मा में जब अभेद है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आत्मा या परमात्मा के आश्रित जीव रहता है? इसका उत्तर वाचस्पति मिश्र जी ने दिया, उपाधि से अवच्छिन्न आत्मा का नाम ही जीव हो जाता है। जब तक वह जीव भावापन्न है तब तक उसका आश्रय कौन होता है? भगवान। आधाराधेय भाव बन जाता है, आधार बन जाता है आत्म तत्व, भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व या परमात्मा तत्व, और आधेय बन जाता है जीव तत्व। यही बात है, जिसके आश्रित हम हैं वही वस्तुतः हम हैं। क्या घट अगर नाम रूप का ही तादात्म्यपत्ति छोड़ दे तब कौन हो जाए? मिट्टी। तो जिसके आश्रित घट परिलक्षित होता है तत्वतः वही है या नहीं? लेकिन तत्वतः होने पर भी घट किसके आश्रित है? मिट्टी के आश्रित है। उसका उपादान जो है मिट्टी है। क्यों? नाम रूप में तादात्म्यपत्ति पर्यंत घट की, मिट्टी की ही घट संज्ञा है। इसी प्रकार उपाधि में तादात्म्यपत्ति पर्यंत आत्मा की ही जीव संज्ञा है। या अपने अभिव्यंजक संस्थान उपाधि में जब तक उसकी तादात्म्यपत्ति है, अहमिति है, या जब तक स्वयं को उससे अवच्छिन्न समझता है तब तक उसकी जीव संज्ञा है। तो जो उसका तात्विक स्वरूप है उसके आश्रित रहने में कोई आपत्ति नहीं है। अब जल किसके आश्रित है? तेज के आश्रित ऊपर से। लेकिन जल क्या तेज नहीं है? जब तक जल अपने नाम रूप को पकड़े हुए है, कल्पना कीजिए, तब तक वह तेज के आश्रित है। जल अपने नाम रूप को छोड़ दे तो तेजो मात्र है। इसी प्रकार जीव जिसके आश्रित है वही तत्वतः जीव है। जीव जिसके आश्रित है वही तत्वतः जीव है। जीव किसके आश्रित है? परमात्मा के आश्रित है। फिर वह जीव अपने ही आश्रित होगा तो आत्माश्रय दोष की प्रसक्ति होगी। उपाधि की कृपा से आत्माश्रय दोष प्रसक्त नहीं है, क्योंकि जब तक अपनी उपाधि से अवच्छिन्न दशा को प्राप्त है जीव, तब तक क्या है? उदाहरण ले लीजिए, बहुत अच्छा। घटाकाश का आश्रय कौन है? घट है या आकाश? उदाहरण यहाँ सबसे अच्छा यही पड़ेगा कि घटाकाश का आश्रय घट है या आकाश? एक रकम से, एक दृष्टि से घट है, क्योंकि घटाकाश की सिद्धि ही घट के बिना नहीं होगी। घटाकाश कहेंगे तो घट से अवच्छिन्न आकाश का नाम घटाकाश होगा या नहीं? तो एक दृष्टि से विचार करें तो घटाकाश का आश्रय कौन हुआ? घट। दूसरी दृष्टि से विचार करें तो उसका जो तात्विक स्वरूप है वही उसका आश्रय है। क्या आकाश उसका आश्रय हो गया? अब घट आकाश अगर आकाशय है, अखंडाकाशय है, महाकाशय है, तो अपने आश्रित स्वयं कैसे रहेगा? किसके आश्रित आप हैं? अपने आश्रित हूँ। इसका अर्थ है किसी अन्य के आश्रित नहीं हूँ, यही ना? नहीं तो अपने आश्रित अपने आप कैसे रहेगा? स्वतंत्र हूँ का अर्थ क्या हुआ? स्व माने अपने, तंत्र माने अधीन। अब अपने अधीन कैसे रहेगा? अधीन तो दूसरे के रहा जाता है। तो पराधीन नहीं हूँ, इसी का अर्थ हो गया स्वतंत्र हूँ, स्वाश्रय हूँ। लेकिन जीव का तात्विक स्वरूप आत्मा होने पर भी जब तक जीवत्व है, उपाधि परिच्छिन्न है, उपाधि में तादात्म्यपन्न है, उपाधि से अवच्छिन्न है, तब तक वह जीव है। इसका मतलब उसकी उपाधि का जो आश्रय है वही जीव का भी आश्रय माना जाएगा। अवच्छेदक का जो आश्रय होता है वही अवच्छिन्न का भी आश्रय होता है। यह हुआ। घट का जो आश्रय होगा वही घटाकाश का भी आश्रय बन जाएगा। इसका मतलब अन्य आश्रित नहीं है। स्वयं नहीं, कहाँ? छांदोग्य श्रुति। नारद जी ने कहा वो भूमि तत्व किसके आश्रित है? तो उन्होंने कहा, सनत कुमार ने क्या कहा? स्वयं नहीं, अपने आश्रित है। तो कर्म करती विरोध की प्रसक्ति होती है वैयाकरणों के अनुसार। स्वयं ही स्वयं का आश्रय कैसे होगा? स्वयं ही स्वयं के आश्रित कैसे रहेगा? तो फिर कह दिया अथवा अपनी महिमा में भी नहीं। आत्मरति का अर्थ क्या है? आत्मरति का अर्थ है अनात्मरति की निवृत्ति, नहीं तो कर्म करती विरोध। गंता ही गम्य कैसे होगा? जो दूरी तय करनी है, जहाँ जाना है गंतव्य तक, वो गंता और गंतव्य में भेद होगा तब तो गमन क्रिया की प्रसक्ति होगी या नहीं? क्या? इसीलिए आत्मरति का अर्थ है अनात्मरति की निवृत्ति। ठीक है। स्वप्रकाश का अर्थ है किसी अन्य से प्रकाशित न होना। इसी प्रकार से जीव तब तक आत्मा के आश्रित है, अपने तात्विक स्वरूप के ही आश्रित है, जब तक
उपाधि परिच्छिन्न है, उपाधि में अवच्छेदक में तादात्म्यपन्न है। बहुत अच्छी बात है ना। घटाकाश, घट सहित घटाकाश किसके आश्रित है? महाकाश के। लेकिन घटाकाश ने कदाचित घट की उपाधि में तादात्म्यपत्ति का त्याग कर दिया, अपने अवच्छेदक के अनुरूप अपनी मान्यता का परित्याग कर दिया, तब वो महाकाश है। अब आश्रय आश्रित भाव नहीं बनेगा। जब तक हम अनात्म वस्तुओं में तादात्म्यपन्न हैं तब तक भगवान हमारे आश्रय हैं। और जब अनात्म वस्तुओं में तादात्म्यपत्ति कट गई तो हम भगवान नहीं हैं। लो, विचित्र बात है या नहीं? नास्तिक और तत्व का लक्षण आपादता बाहर से एक जैसा लगता। भगवान को आश्रय और विषय दोनों बना लिया, तब कौन भक्त हो गए? जिज्ञासु। और आश्रय लिया भगवान का, विषय बनाया जगत को, तब कौन हो गए? अर्थ अर्थार्थी। कामना की पूर्ति के लिए भगवान का आश्रय लिया, लेकिन लक्ष्य क्या है? भगवान तो लक्ष्य नहीं है ना। कामना की पूर्ति कामनी पदार्थ। तो अर्थ अर्थार्थी किसको कहते हैं? आश्रय भगवान का, विषय जगत भव। जिज्ञास किसको कहते हैं? भगवान का ही आश्रय और भगवान को ही विषय बना लिया। और ज्ञानी किसको कहते? लो, नास्तिक और ज्ञानी का लक्षण बाहर से एक जैसा लगेगा। न भगवान को आश्रय बनाया, न भगवान को विषय बनाया। ज्ञानी त्वात्म में मतम, भगवद रूप ही हो गए तो आश्रय कैसे बनाएंगे? न भगवान को, विषय तो अपने से भिन्न को बनाया जाता है, आश्रय अपने से भिन्न को बनाया जाता है। तो बाहर से नास्तिक के और तत्व के लक्षण एक हो गए या नहीं? जो भगवान को मानता ही नहीं वो भगवान का आश्रय क्या लेगा और भगवान को विषय क्या बनाएगा? और जो भगवद रूप हो गया वो भगवान का आश्रय क्या लेगा, भगवान को विषय क्या बनाएगा? तो तत्वज्ञ के भगवान न आश्रय होते न विषय। इसी प्रकार भामतीकार का संकेत है, जब तक जीव प्राणोपाधिक है या प्राणावच्छिन्न है तब तक उसकी जीव संज्ञा है। तो जीव संज्ञा है तब फिर प्राण जिसके समाश्रित है उसके समाश्रित जीव हो गया या नहीं? तो पूर्व पक्ष की प्राप्ति क्या थी? या तो प्राण को कर्ता मान लो या जीव को कर्ता मान लो। उत्तर पक्ष की प्राप्ति क्या हुई? अरे भाई, प्राण सहित जीव जिसके आश्रित है उसको कर्ता मानो मुख्य। क्या? प्राण सहित जीव जिसके आश्रित है वो भगवान है। अब प्राण की तादात्म्यपत्ति को जीव छोड़ दे तो हो गया भगवान है। तो आत्मा होने पर भी आत्माश्रित हो सकता है जीव औपाधिक धरातल पर। क्या वाक्य बना? आत्मा होने पर भी जीव औपाधिक धरातल पर अवच्छेदक में तादात्म्यपत्ति की अवधि तक भगवान के आश्रित, आत्मा के आश्रित रह सकता है। अपने ही आश्रित हो गया औपाधिक धरातल। जब तक जीव अपने अभिव्यंजक अवच्छेदक संस्थान प्राणादि में तादात्म्यपन्न रहता है तब तक अपने तात्विक स्वरूप के ही आश्रित माना जाता है, अवच्छेदक सहित। घट का जो आश्रय है वही घटाकाश का आश्रय हो गया या नहीं? महाकाश घट का भी आश्रय है तो घटाकाश का भी आश्रय है। या अब आकाश आकाश के आश्रित हो गया या नहीं? लेकिन आकाश महाकाश में आधारत्व की प्राप्ति हुई, घटाकाश में आधेयत्व की प्राप्ति हुई। एक हो गया आधार, एक हो गया क्या आधेय? आधार आधेय की प्राप्ति एक ही में हो गई। लेकिन यहाँ दोष क्यों नहीं है? क्योंकि अवच्छेदक में तादात्म्यपत्ति विद्यमान है। क्या मनोज जी, इन सब शास्त्रों को पढ़ने वाले को कोई ठग सकता है? पहला लाभ तो व्यवहार में यही है कि उसको कोई ठग नहीं सकता, उसकी बुद्धि इतनी पैनी होती है। दूसरा लाभ है कि जन्म मृत्यु की परंपरा का उच्छेद, आनंद ही आनंद। सबसे व्यावहारिक लाभ यह है कि उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है कि उसको कोई भौतिकवादी चकमे में नहीं डाल सकते। हाँ, बुद्धि की तीक्ष्णता की पराकाष्ठा है ना। यह हुआ। अब अवच्छेदवाद और आभासवाद या प्रतिबिंबवाद दोनों को पंचदशी कार ने, अच्छा घड़ी उधर, दोनों को पंचदशी कार ने कहा कि ठीक है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक मपना है, मान लीजिए यह मपना है, इसमें हमने गेहूँ रखा, जितने ग्राम गेहूँ आता उतना ग्राम रखा, या लोटा है, ये मपना है। अब क्या है, यह जो पात्र है तांबे का, अवच्छेदक तो बन जाएगा लेकिन अभिव्यंजक नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा है कोई जिसमें प्रतिबिंब ग्रहण करने की भी क्षमता हो, अवच्छेद शीशादि अवच्छेदकता भी है, प्रतिबिंब ग्राहकता भी है, तब उसमें क्या होगा? विशेषता होगी या नहीं? अब मुर्दा शरीर आत्मा का या ब्रह्म का या परमात्मा का अवच्छेदक तो बन सकता है लेकिन अभिव्यंजक नहीं बनेगा। मुर्दा में सब में आत्मा है या नहीं है? परमात्मा तो है ही। आत्मा कोई ना भी माने, परमात्मा को तो मानेंगे ना। तो मुर्दा जीवित क्यों नहीं जी? मुर्दा जो है सब शरीर अवच्छेदक तो है लेकिन अभिव्यंजक नहीं है।
अंतःकरण उसमें फिर आ जाए, जैसे सत्यवान के शरीर में आ गया। सावित्री के अनुदय विनय से भगवान यमराज ने किसके शरीर में, सत्यवान के सब शरीर में पूरी अष्टक को डाल दिया, जीव को डाल दिया, तो क्या हो गया, फिर को अभिव्यंजक संस्थान हो गया स्थूल शरीर, तब क्या हो गया, चेतन हो गया। इसका मतलब क्या है, सब अवच्छेदक तो है, अभिव्यंजक नहीं है, और अंतःकरण अवच्छेदक और अभिव्यंजक दोनों है। इस दृष्टि से वाचस्पति यह पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने कहा केवल अवच्छेद मात्र से काम नहीं चलता, अभिव्यंजकता भी चाहिए, प्रतिबिंब ग्राहकता भी चाहिए। अब कहते हैं निराकार का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ब्रह्म तो निराकार है, इसका उत्तर क्या है, आकाश का जो गुण है शब्द, शब्द निराकार है या नहीं, प्रतिध्वनि पड़ती है या नहीं, तो प्रतिध्वनि जो कहते हैं ना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब शब्द के अर्थ में अंतर पड़ेगा ना। एक हमारे मुख का प्रतिबिंब पड़ा दर्पण में, एक गुफा इत्यादि में शब्द का प्रतिबिंब पड़ा। शब्द का प्रतिबिंब क्या है, प्रतिध्वनि रूप है। तो जिस प्रकार का प्रतिबिंब निराकार का होना चाहिए परमात्मा का, आत्मा का, उस प्रकार का प्रतिबिंब क्या होता है, अंतःकरण में पड़ता है। अंतःकरण में चेतन की अभिव्यंजकता भी है, अवच्छेदकता भी है, दोनों योग्यता, क्योंकि वो सत्वात्मक होने के कारण, सत्वात्मक होने के कारण अंतःकरण में अवच्छेदकता भी है, अभिव्यंजकता भी है। अवच्छेदवाद को लेकर भामतीकार ने यहाँ कहा, तो कहा बहुत विचित्र बात है, जीव का आश्रय वह बनता है जो जीव का तात्विक स्वरूप है। जीव का आश्रय वह बनता है जो जीव का तात्विक स्वरूप है। अब मैंने अपनी ओर से इसकी व्याख्या में यह कहा, जीव का अवच्छेदक जो है, उस अवच्छेदक के सहित जीव का आश्रय कौन हो गया, परमात्मा। जैसे घट के सहित घटाकाश का आश्रय कौन हो गया, महाकाश। इसी प्रकार जीव आत्मस्वरूप होने पर भी आत्मा के आश्रित रह सकता है, क्योंकि जब तक उपाधि में तादात्म्यपत्ति, अवच्छेदक में तादात्म्यपत्ति या अहमिति है, तब तक वो औपाधिक धरातल पर आश्रित हो ही सकता है। तो अपने अभिव्यंजक संस्थान या अवच्छेदक संस्थान का जो आश्रय है, उसी के आश्रित जीव भी है। तो प्राण जिसके आश्रित है, उसी के आश्रित प्राणोपाधिक चेतन भी आश्रित है। या यूँ कह दें, प्रज्ञा जिसके आश्रित है, उसी के आश्रित प्रज्ञात्मा भी है। प्राणात्मा का भी आश्रय बन गया कौन, आत्म तत्व, और प्रज्ञात्मा का भी आश्रय बन गया आत्म तत्व।